वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राइट द फॉलोइंग नंबर्स प्रॉपरली इन इंटरनेशनल सिस्टम यूजिंग इंसर्टिंग कॉमास एंड लीविंग गैप्स एंड राइटिंग वर्ड्स। हमें क्या करना है, एक तो सबसे पहले कॉमा पुट करना है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड देन उसे हमें वर्ड्स में भी लिखना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कॉमा पुट करेंगे इसमें। तो क्या कॉमा कैसे पुट होगा देखते हैं। 1 10 100, 100 के बाद एक कॉमा लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एंड देन 1000 10,000 100,000, तो 100,000 के 10,000 के बाद यहाँ पे नंबर ही नहीं है, तो सिंपल 100 के बाद एक कॉमा लगेगा जस्ट, ठीक है। एंड देन अब हम इसे क्या करेंगे, इन वर्ड्स में लिखते हैं। तो ये क्या है आपका 1 10 100,000 10,000, 10,000 की बेस पर है, यानी कि 67,832। तो 67,832 ये आपका हो गया इनवर्ड्स। हमने लिख दिया इंटरनेशनल, सॉरी ये हमने मतलब यहाँ पे आपका 100,000 है नहीं, इसलिए आप इसे चाहे इंडियन सिस्टम में लिखो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो, ठीक है। आपका आंसर यही होगा, क्योंकि हमारा 10,000 तक इंडियन सिस्टम में इंटरनेशनल सिस्टम में कोई चेंज नहीं होता, उसके बाद चेंज हो जाता है। उसके बाद हमारा इंडियन सिस्टम में लैख स्टार्ट हो जाता है, एंड फिर इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है 100,000 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका चाहे आप इंडियन सिस्टम में लिखोगे चाहे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखोगे यही आएगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 296347585। नेक्स्ट नंबर ये है आपका, हमें इसे अगेन इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, बट उससे पहले हमें कॉमा पुट करना है इसमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो 1 10 100, तो यहाँ पे आपका कॉमा लग गया, और उसके बाद इसमें क्या होता है 3 संख्या पर कॉमा लगता है, ठीक है, 3 नंबर 3 डिजिट्स पर। तो 1 10 100 1000 10,000 100,000, ठीक है, 100,000, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ठीक है। तो ये 100 मिलियन तक जा रहा है। तो अब 100 मिलियन यानी कि 296 मिलियन, 296 मिलियन, ठीक है, ये मिलियंस प्लेस हो गया, ये 100 प्लेस हो गया, ये 1000 प्लेस हो गया, ठीक है। तो 296 मिलियन, तो 296 मिलियन 296 मिलियन 347,000, ये क्या आपका थाउजेंड्स प्लेस है, ये आपका मिलियंस प्लेस हो गया, ये आपका वंस प्लेस हो गया, ठीक है, 1 10 100, तो 347,000 347,585 585। तो 296,347,585, ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम। तो ऐसे ही आपको इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 sevens इन द नंबर 375812748, ठीक है। ये आपका एक नंबर है, हमें यहाँ पे 2 7 दे रखे हैं, एक 7 ये रहा आपका, एक 7 ये है, ठीक है। तो अब आपको बताना है क्या है, ये जो 2 7 है, इन यहाँ पर दोनों अलग अलग प्लेसेस पर है, तो इन दोनों की प्लेस वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो आपको क्या करना है, इन दोनों प्लेस वैल्यूज़ का डिफरेंस निकालना है, यानी कि ये जो 7 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, और ये 7 क्या है जो है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। और फिर दोनों 7 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो जैसे आपका ये है 7, फर्स्ट 7 है, ठीक है, 100 प्लेस पर है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई में फेस वैल्यू 7 और मल्टीप्लाई में इसकी प्लेस कौन से प्लेस पर है 100, तो यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई आपके पास 700, ठीक है। नेक्स्ट 7 जो है इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई आपकी, प्लेस वैल्यू हो गई 7, और फिर ये कौन से प्लेस पर है 1 10 100 1000 10,000, फिर लाख 10 लाख
करोड़, ये करोड़ की प्लेस पर है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 zeros, 3 4 5 6 7। तो यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 7 करोड़, 7 करोड़, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो दो 7 है इनकी प्लेस वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस निकालना था, यानी कि दोनों का आप माइनस करोगे। तो दोनों का माइनस करेंगे डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 4 times 9 and 300, तो ये होगा इसका डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 700, नेक्स्ट 7 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 7 करोड़, और दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 6 4 times 9 and 300, ठीक है। ये आपका क्या है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 6 करोड़ 99 लाख 99,300, ठीक है। ये हुआ इनका डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें क्या करना है, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को प्लेस वैल्यूज के सम के रूप में लिखना है, ठीक है। सम के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर इस 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इस 9 की प्लेस वैल्यू ये कौन सी प्लेस पर है, 1 10 100 1000 10,000, ठीक है। 10,000 के बाद लैख, तो 9 लाख, ठीक है। और 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 93 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर 9 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 3 3 6 जीरो, 6 संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पे 6 जीरो लगा देंगे। ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। नेक्स्ट अब हम 9 की प्लेस वैल्यू हमने लिख दी, अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, 3 की प्लेस वैल्यू। 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 के बाद 3 2 5 संख्याएं हैं, तो 3 2 5 5 जीरो। नेक्स्ट इस 2 के बाद कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर्स हैं, तो 4 नंबर्स हैं, तो 4 जीरोस। नेक्स्ट 4 के बाद है आपका 6, तो 6 के बाद सॉरी 4, 2 के बाद 4 है, तो 4 के बाद हम लिखेंगे 4, और 4 के बाद 3 नंबर्स हैं, तो 3 जीरोस। नेक्स्ट 6 है, 6 के बाद 2 जीरोस। नेक्स्ट 7 के बाद 1 जीरो, एंड देन लास्ट है 8। तो ये जो हमने लिखे हैं ये क्या है, आपके सारे प्लेस वैल्यूज़ हैं। जैसे पहले हमने 9 की प्लेस वैल्यू लिखी, फिर 3 की प्लेस वैल्यू, देन 2 की प्लेस वैल्यू, 4 6 7 8 सबकी प्लेस वैल्यू, और जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो आपका ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू हम वैसे निकालते थे, कैसे, 9 फेस वैल्यू हो गई इसकी, फेस वैल्यू में ये कौन सी प्लेस पर है उसकी मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये क्या है, 10 लाख की प्लेस पर है, तो हम इसे 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देते, तो आपकी प्लेस वैल्यू आ जाती, ठीक है। और अल्टीमेटली जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता क्या है, 9 × 9 एंड देन 6 जीरोस, ये आता। हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया, 9 और उसके बाद जितनी डिजिट्स हैं उसके बाद उतने जीरोस लगा दिए। यहाँ भी देखो सेम चीज़ है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से हम बच गए हैं बस, यहाँ पे हम लोग ने मल्टीप्लाई में लिखा था और यहाँ पे हमने डायरेक्ट ये आंसर लिख दिया। जैसे एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे है आपके पास 3 4 7 6 1 0 2। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 3, और 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 3 6, तो 6 जीरोस, 3 2 5 1 6। नेक्स्ट है आपके पास 4, 4 के बाद 3 2 5 5 जीरोस। नेक्स्ट है आपके पास कितने, क्या, 7, 7 के बाद 4 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 4 डिजिट्स, 4 जीरोस। नेक्स्ट है 6, 6 के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 3 जीरोस। 1 के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 2 जीरोस, एंड नेक्स्ट 0 है, तो 0 0 ही रहेगा, एंड देन 2। तो ये हो गई ये हो गया इनका एक्सपेंडेड फॉर्म। और यही सब क्या है, प्लेस वैल्यूज़। इनकी प्लेस वैल्यूज़, ये जो नंबर्स हमें दे रखे हैं इनकी प्लेस वैल्यूज़, ठीक है। और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो वापस से हमारे पास यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है, हमें ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है और हमें क्या करना है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। देखो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं,
ये आपको नंबर दे रखा है, आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, जैसे हम लोगों ने जब हमें वर्ड्स में नंबर दिए रहते थे और फिर हम क्या करते थे, उसे न्यूमेरिकल नंबर में लिखते थे। तो कैसे लिखते थे, सबसे पहले हम इसे काउंट कर लेंगे, सबसे लास्ट मतलब जो सबसे लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट होगी, जो नंबर होगा उसे देखेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक है, हमारे पास लाख पोजीशन तक नंबर गिवन है, तो हम लोग लाख पोजीशन तक फिलअप बना लेंगे, 1 10 100 1000 10,000 10,000 के बाद लाख। ठीक है, अब उसके बाद चाहे तो आप यहाँ से नंबर पुट करते हुए चले जा सकते हो या फिर यहाँ से। तो जैसे कि आपके पास 1 डिजिट पे आपको क्या दे रखा है 1, तो 1 10 डिजिट पे आपको क्या दे रखा है 2। ठीक है, हम ये जीरो को काउंट नहीं करेंगे, 10 डिजिट। फिर 1 10 100 100 प्लेस पर क्या है आपके पास 3, तो 1 10 100 प्लेस पर आपके पास 3 है। अब देखो 1000 प्लेस हमारे पास नहीं है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, हमारे पास लाख की पोजीशन है। ठीक है, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, लाख की पोजीशन पर क्या है 6 है। ठीक है, ना तो हमारे पास 1000 है ना तो 10,000 की प्लेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 0 और 0। ठीक है, समझ में आ गया आपको। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमें दे रखा है ये। अब यहाँ देखो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो आपकी क्या है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख की पोजीशन तक हमें नंबर गिवन है। ठीक है, तो हम लोग 10 लाख की पोजीशन तक फिलअप कर देंगे ऐसे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो 10 लाख तक मैंने ऐसे फिलअप्स बना लिए हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस आपके पास क्या दे रखा है 7। अब यूनिट प्लेस 1 10 100, अब हमें क्या दे रखा है 100 प्लेस दे रखा है, 10 प्लेस नहीं दे रखा। 1 10 100 प्लेस पर क्या है 2, तो ये रहा आपके पास 2। 10 प्लेस नहीं दे रखा है 0। नेक्स्ट 1 10 100 1000 10,000, अब हमें 10,000 प्लेस दे रखा है, 1 10 100 1000 10,000 10,000 प्लेस पर क्या है आपके पास 4। नेक्स्ट 1 10 100 1000 10,000 लाख, लाख की पोजीशन, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख की पोजीशन क्या है 3। और देन 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख की पोजीशन क्या है 8। अब यहाँ देखो हमें 1000 की पोजीशन नहीं दे रखी थी 0, तो ये आपके पास हो गया। हमने क्या किया, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ऐसे ही आपको इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका टिक द करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट आंसर पर टिक करना है। तो फर्स्ट है आपका द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इन द इंडियन सिस्टम। टोटल 3 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं इंडियन सिस्टम में। ठीक है, तो 3 डिजिट के जो नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं, कहाँ से होते हैं स्टार्ट आपके 100 से। ठीक है, तो 100, फिर 101 102। ठीक है, और लास्ट हमारा कहाँ तक होता है 999 तक, क्योंकि उसके बाद आपका हो जाता है 4 डिजिट का नंबर स्टार्ट 1000। ठीक है, तो 999 तक जो आपके नंबर्स होते हैं, 100 से लेके 999 तक। ठीक है, वो सारे नंबर्स आपके क्या होते हैं 3 डिजिट के नंबर। तो अब ये देखते हैं कि वन से लेके 999 तक टोटल नंबर्स कितने हुए 999। ठीक है, 999 नंबर्स हो गए 1 से लेके 999 तक। और 100 से नीचे, 100 से पहले वाले जितने भी नंबर्स हैं वो या तो 1 डिजिट के होते हैं या 2 डिजिट के। तो टोटल 100 से 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक जो नंबर्स होंगे आपके, वो सारे कितने होंगे, थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं क्लियर से। हाँ, तो यहाँ से मान लेते हैं ये 1 है, ये आपका हो गया 999। यहाँ से यहाँ तक सारे नंबर्स आपके 1 से लेके 999 तक टोटल नंबर्स कितने हो गए आपके पास 999। ठीक है, अब 1 से लेके 99 तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो या तो 1 डिजिट के होते हैं या तो 2 डिजिट के। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो 1 से लेके 99 तक जितने भी नंबर्स हैं वो या तो 1 डिजिट के हैं या तो 2 डिजिट के हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर्स आपके पास कितने हैं 999, 1 से लेके 999 तक। अगर मैं इसमें से ये 99 नंबर्स माइनस कर दूं जो 1 डिजिट के हैं, इधर 1 डिजिट 1 और 2 डिजिट 1 और 2 डिजिट।
ठीक है, या तो 1 डिजिट के नंबर है 1 से लेकर 99 तक, 99 तक, या फिर वो 2 डिजिट के हैं, और फिर 100 से हमारे 999 तक क्या है 3 डिजिट नंबर्स है। तो ये मैं 999 में से ये 99 नंबर्स 1 और 2 डिजिट वाले माइनस कर देता हूँ, तो कितने बचेगा 900, यानी कि टोटल 900 नंबर्स हैं 3 डिजिट वाले। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपके पास 900, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हाउ मेनी मिलियंस मेक अ बिलियन, हाउ मेनी मिलियंस मेक अ बिलियन, कितने मिलियंस मिलके एक बिलियन बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी मिलियंस मेक अ मिलियन बिलियन, सॉरी, कितने मिलियंस मिलके एक बिलियन बनाते हैं। ठीक है, तो आपका 1 बिलियन ये होता है 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, और नेक्स्ट उसके बाद बिलियन। तो कितने बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन में कितने मिलियंस होते हैं, 1 बिलियन में कितने मिलियंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ये आपके पास मिलियन है 1 10 100 1000 10,000 100,000 एंड देन मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी, मैं इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो आपका ये 1 बिलियन बन जाए। तो यहाँ देखो 3 3 6 3 9 9 जीरोज़ हैं, यहाँ पे क्या है 6 जीरोज़ हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 1 बिलियन बन जाएगा। ठीक है, 1000 से, यानी कि 1000 मिलियन मेक अ बिलियन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 1000 मिलियन, 1000 मिलियन मेक अ बिलियन, 1000 मिलियन मिलकर एक बिलियन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। नेक्स्ट है आपका 10 करोड़ इज इक्वल टू, 10 करोड़ कितने, क्या 1 मिलियन के इक्वल होता है, 100 मिलियंस के इक्वल होता है, 10 मिलियंस के इक्वल होता है, या फिर 1000 मिलियंस के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले 10 करोड़ लिखते हैं, 1 10 100 1000 10,000, फिर लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। ठीक है, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये आपके पास क्या है 10 करोड़ है। ठीक है, तो हम इसे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर कॉमा पुट करें तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कॉमा पुट होगा आपका 1 10 100, फिर 1000 10,000 100,000। ठीक है, 100,000, फिर 100,000 के बाद मिलियन 10 मिलियन, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, तो कितना हो गया ये आपके पास 100 मिलियन। तो 100 मिलियंस मिलकर एक बिलियन बनते हैं, सॉरी 10 करोड़ बनते हैं। 100 मिलियंस मेक अ बिलियन, सॉरी 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेम एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। आपको बोला गया है क्या, जो 1 10 100 1000 10,000 10,000 हंड्रेड्स मिलकर कितने मिलियंस बनेंगे। तो आपको ऐसे सेम एज इट इज लिखना है और फिर नोट डाउन करना है। जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है आपके पास 10,000 हंड्रेड 10,000 हंड्रेड्स। तो 10,000 हंड्रेड्स का मतलब क्या हुआ, 10,000 आप लिखो पहले एंड देन हंड्रेड मतलब 2 जीरो और 100। ठीक है, अब ये बताओ कि ये कितने मिलियंस के बराबर है, ये कितने मिलियंस के बराबर है आपका, देखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा पुट करते हैं 1 10 100। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 100,000, तो ये कितने मिलियन हुआ था, 100,000 के बाद मिलियन, ये क्या है आपके पास 1 मिलियन। तो 10,000 हंड्रेड्स इज इक्वल टू 1 मिलियन। तो ऐसे ही आपको इसके 100,000 यानी कि 100 एंड देन फिर थाउजेंड्स, यानी कि 100 और 1000, 1000 में 3 जीरोस होते हैं, तो 100,000। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो 100 मल्टीप्लाई में 1000, 100,000 मतलब, तो वापस से आपके पास क्या आ जाएगा 2 जीरो एंड देन 100 एंड देन 1000 के 3 जीरोस, तो 100,000। अब आपको बताना है 100,000 इज इक्वल टू में कितने लाख होते हैं, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये क्या है 1 लाख के इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14।
अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सेम एज इट इज़ है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट जो हमने किया था, द टोटल 3 डिजिट नंबर्स। तो यहाँ पे हमें बोला है हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, टोटल 7 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं टोटल, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया था सबसे पहले, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो आंसर 4 करते हैं, 14 सॉरी। तो लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 के बाद सॉरी 7 टाइम्स 9, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर, ठीक है। अब हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर है और ये टोटल हमारे पास 1 से लेकर यहाँ तक टोटल हमारे पास इतने नंबर होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से अगर मैं 6 या फिर 6 से कम डिजिट वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से, तो मेरे पास क्या बचेगा, ओनली 7 डिजिट नंबर्स बचेंगे, ठीक है। तो 6 या फिर 6 डिजिट या फिर 6 डिजिट से कम वाले कितने नंबर्स होंगे, 1 से लेके लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है आपके पास, 6 टाइम्स 9, ठीक है। 1 से लेके 6 टाइम्स 9, ठीक है। यहाँ से 1 से यहाँ तक जितने भी नंबर्स होंगे या तो वो 1 डिजिट के होंगे, 2, 3, 4, 5 या 6 डिजिट के होंगे, ठीक है। और इसके बाद के जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 7 डिजिट के। तो मैं क्या करूँ, टोटल 7 डिजिट 1 से लेके लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर तक टोटल नंबर में से मैं क्या करता हूँ, ये लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 से लेके लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर तक टोटल कितने नंबर्स होंगे, इसे मैं माइनस कर दूंगा अगर, तो मेरे को क्या मिलेगा, टोटल 7 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर आपका ये है। अब हम जैसे ही इन दोनों को माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा टोटल 7 डिजिट नंबर। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 1 के बाद आपके पास 6 zeros, सॉरी 9, ठीक है 9 आएगा। हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 7 टाइम्स 9 एंड देन 6 टाइम्स 9, तो 0 0 0 0 0 0 एंड देन ये 9, ठीक है। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो 90 लाख नंबर्स हैं टोटल 7 डिजिट वाले, ठीक है। 7 डिजिट के टोटल नंबर्स कितने होते हैं आपके, 90 लाख नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था और इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछोगे नेक्स्ट क्लास में।